बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 18 सितंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 26 रबीउल अव्वल है। आज की खबरों में अरब ममालिक समेत सऊदिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स के मसाइल, लेबर कवानीन, जंगी हालात, मौसमी सूरत हाल जैसी अहम मालूमात पर तफसीली बात होगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने 3 मुल्की दौरे का आगाज सऊदी अरब से कर दिया है। सऊदी हुदूद में दाखिल होते ही F-15 जंगी तैयारों ने वजीर आजम के जहाज को हिफाजती हिसार में लेकर शानदार इस्तकबाल किया। ये एजाज सिर्फ करीबी और स्ट्रेटेजिक दोस्त मुमालिक को दिया जाता है। वजीर आजम रियाज में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खित्ते और आलमी पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल होगा। इस अहम दौरे के वफ्द में इसहाक डार जो कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा हैं, ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा, मोहम्मद औरंगजेब जो वजीर खजाना हैं, अता अल्लाह तारड़ जो वजीर इत्तलाआत हैं, मुसद्दक मुल्क वजीर माहौलियात और तारिक फातमी मुआविन खुसूसी शामिल हैं। पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब को अपना करीबी दोस्त और शराकतदार समझता है। ये दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर ले जाने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दौरा पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में नया मोड़ साबित होगा? आपकी क्या राय है? इस अहम मुलाकात में तारीख साज मुआहिदा दुनिया की हैरत में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। रियाज में होने वाली एक शानदार और तारीखी तकरीब में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहिदे के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये दिफाई इत्तेहाद खित्ते और दुनिया में अमन, सलामती और ताकत का नया बाब रकम करेगा। तकरीब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वज़रा भी शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को रियाज पहुंचने पर शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया। सऊदी एयरफोर्स के F-15 तैयारों ने फजाई सलामी दी। किंग खालिद एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी शाही महल कसरुल इमामा में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। ये मुआहिदा 80 साला तारीखी ताल्लुकात और इस्लामी अखुवत की एक नई मिसाल है। मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात में खित्ते के अहम उमूर और करीबी दिफाई ताउन पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। ये डील न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक ताकतवर पैगाम है। एक पर हमला, सब पर हमला। अब सब भाइयों में से जिसने मेरी गुज़श्ता 2 दिनों की न्यूज देखी है, अब वो अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में होने वाले इस मुआहदे के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तान आर्मी मुस्लिम उम्मा के दिफाई मामलात को संभालने में और दिफाई हथियार के मामलात के लिए एक अहम पोजीशन संभाल चुकी है। और आने वाले दिनों में मजीद डेवलपमेंट के भी चांसेस बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में मेरे चैनल से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाता रहेगा। आप सबको याद होगा कि साल 2022 में कतर में नेवी अफसरान के हवाले से कुछ तफसीलात आई थी और बताया गया था कि भारतीय नेवी अफसरान जो कतर में मुलाजमत करते थे उन्हें गिरफ्तार करके सजाए मौत के अहकामात जारी किए गए और उन पर इल्जामात आयद किए गए थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील में जासूसी की थी और जासूसी के इल्जाम में ही कतरी अदालत उन पर सजाए मौत आयद की थी। उसके बाद भारतीय सफारतकारों और जयशंकर ने अहम किरदार अदा करते हुए और इन फैमिलीज के प्रेशर की वजह से कतर के साथ डील की थी, जिसे नेचुरल गैस के हवाले से तारीखी डील कहा गया था। और उसके बदले में इन तमाम अफसरान को जो 7 या 8 थे उनकी सजाएं मुअत्तल करवाकर उन्हें कतर से डिपोर्ट करा लिया गया था। अब दोबारा कुछ इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं। तफसीलात में बताया जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के कुछ एहलकार कतर में रहते हुए मुख्तलिफ ममालिक के लिए जासूसी कर रहे। इस वाक़े को बताने से पहले मीडिया का कहना है कि साल 2022 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जब 8 भारतीय शहरियों पर सजाए मौत का हुक्म जारी किया गया था और 85 से जायद भारतीय शहरियों को जो उसी कंपनी में काम करते थे उन्हें ब्लैक लिस्ट करके कतर से डिपोर्ट किया गया था और उनके पासपोर्ट्स पर खास तौर पर स्टैंप लगाई गई थी कि वो ताहियात कतर में वापस नहीं आ सकेंगे।
इस वाक़े के बाद ईरानी मीडिया में भी बातें गर्दिश करती रही कि यहूदी हमलों के बाद बहुत से ईरानी शहरियों को यहूदी एहलकारों से जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इन गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश के बाद कुछ भारतीय शहरी भी गिरफ्तार हुए थे। ईरानी मीडिया का कहना था, गिरफ्तार भारतीय शहरी ईरान में रहते हुए यहूदी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करते थे और कहा जा रहा है कि वो तमाम भारतीय शहरी रा और मसाद के लिए काम करते थे। तफसीलात सामने होने के बाद ईरान ने भारतीय आईटी मसनूआत को ईरान में ब्लैकलिस्ट कर दिया और आईटी कंपनियों पर भी ईरान में पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। अगली डेवलपमेंट के मुताबिक कतर में एक बार फिर मीडिया कुछ उसी किस्म की खबरें जारी कर रहा है कि यहूदी मुल्क की तरफ से जब कतर पर 15 सितंबर को हमला हुआ था, उस हमले में भी भारतीय खुफिया एजेंसियों के एहलकारों का हाथ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के एहलकार कतर में उस वक्त मुतहर्रिक थे। रा और मोसाद के एहलकार इस हमले से पहले यहूदी एजेंसियों के साथ राब्ते में थे और रा एहलकारों ने खलीलुल हया की मौजूदगी और उनके ठिकाने के बारे में जासूसी भी की थी। उनकी मौजूदगी की कंफर्मेशन के बाद ही कतर पर हमला हुआ था। उस तफसीलात के बाद मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में भारतीय जासूसियों के हवाले से कुछ तशवीश देखी जा रही है और आलमी मीडिया का कहना है, इस सूरत हाल के बाद अरब या खलीजी ममालिक में भारतीय कारकुनों और आईटी इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। अगर जासूसी के ये इत्तलात बरकरार रही या ये सच साबित हो गई तो आने वाले दिनों में वर्क वीजों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जैसे कनाडा में भारतीय शहरियों के लिए वीजा प्रोसेस में मुश्किलात में इजाफा हुआ, बिल्कुल इसी तरह दीगर दूसरे ममालिक में भी उनके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75 बरस के हो गए, लेकिन सियासत से रिटायर होने के बजाय उन्होंने अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली है। मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सी नई डेवलपमेंट देखी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने सालगिरह पर खुसूसी मुबारकबाद दी। मोदी ने यूक्रेन तनाज़ुर के हल में ट्रंप की कोशिशों को सराहा और कहा कि वो इंडिया अमेरिका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। याद रहे 2014 में मोदी सरकार ने खुद ये उसूल बनाया था कि 75 साल के रहनुमा सियासत से अलग हो जाएंगे। उसी बुनियाद पर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे रहनुमाओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर साइडलाइन कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या मोदी खुद भी इसी उसूल पर चलेंगे? माहिरीन कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी में उनके कद का कोई दूसरा रहनुमा मौजूद ही नहीं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अमित शाह अवामी मकबूलियत नहीं रखते। योगी आदित्यनाथ की शोहरत सिर्फ यूपी तक महदूद है, लिहाजा ये कहना गलत ना होगा कि मोदी जैसी गिरफ्त पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं। मुबस्सिरीन का कहना है कि मोदी अब सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस की पूरी सियासत के सेंटर पॉइंट बन चुके हैं। उनकी क़यादत में हिंदुत्व की सियासत भारतीय मुआशरे में इतनी सरायत कर गई है कि अब उसे हटाना आसान नहीं। अलबत्ता हालिया इंतखाबात में उनकी गिरफ्त कमजोर जरूर हुई है और आने वाले बिहार और बेंगल असेंबली इंतखाबात उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए फैसला साज साबित हो सकते हैं। सवाल ये है, क्या मोदी वाकई अपने उसूल तोड़कर 2029 तक भारतीय सियासत में रहेंगे या फिर वक्त उनसे भी आगे निकल जाएगा? सऊदी नेशनल डे के मौके पर बहुत सी स्पेशल ऑफर्स के ऐलानात किए जा रहे हैं। एक अहम ऑफर ड्राइवर्स के लिए भी अनाउंस की गई है। तफसील के मुताबिक गाड़ी के लिए सबसे जबरदस्त ऑयल चेंज डील का ऐलान किया गया है। नेशनल डे के हवाले से मिनरल ऑयल 4 लीटर सिर्फ 49 रियल 5000 किलोमीटर तक, सिंथेटिक ऑयल 4 लीटर सिर्फ 149 रियल 10,000 किलोमीटर तक। जिन ब्रांड्स को ऑफर के लिए शामिल किया गया है उनमें पेट्रोमिन, निसान, शेल, मोबिल, टोयोटा, कैस्ट्रोल हैं। ऑयल फिल्टर असली कीमत पर दस्तयाब होगा। सर्विस चार्जेस सिर्फ 10 रियाल होंगे। ऑफर तमाम ब्रांड्स पर स्टॉक खत्म होने तक बरकरार रहेगी। ये जबरदस्त ऑफर 19 सितंबर से 23 सितंबर 2025 तक है। अभी रजिस्टर करें और आइंदा आने वाली ऑफर से सबसे पहले फायदा उठाएं। याद रखें, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी गाड़ी को बेहतरीन ऑयल दें और कम कीमत में लंबी ड्राइव का मजा उठाएं। सऊदी इदारों की तरफ से अहम ऐलान करते हुए कहा गया है, सेल पर जाने से पहले कुछ चीजें लाजमी चेक करें। तफसीलात के मुताबिक वजारत तिजारत ने सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए उसूल वाज़े कर दिए हैं ताकि हकीकी रियायत से फायदा उठा सकें। वजारत के मुताबिक हर दुकान या तिजारती इदारे को सेल लगाने से पहले वजारत से एनओसी लेना होगा। ये एनओसी दुकान या शोरूम में नुमाया जगह पर आविज़ा होना जरूरी है।
सार्फिन बार कोड स्कैन करके एनओसी की असलियत चेक कर सकते हैं। दुकानदार पाबंद हैं कि वो सेल से पहले और बाद की कीमत वाज़ेह तौर पर जाहिर करें ताकि कस्टमर को असल रियायत का पता चल सके। याद रखें, सऊदी अरब में अक्सर मौके पर सेल लगाई जाती है, लेकिन वजारत तिजारत ने सख्ती से वाज़ेह किया है कि बगैर एनओसी सेल जाली समझी जाएगी। उस वक्त कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर में बड़े बड़े ब्रांड्स और तिजारती इदारे सेल का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में वजारत का ये इकदाम सारिफीन के लिए बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अगली बार जब सेल पर जाएं तो सबसे पहले एनओसी और बार कोड चेक करें, क्योंकि अब सवाल सिर्फ डिस्काउंट का नहीं बल्कि आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का है।